तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिफेंस ईटीएफ के बारे में देखने वाले हैं। डिफेंस ईटीएफ अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो कंटिन्यूअस तेजी दिख रही है। एक तो चार्ट पे दिख ही रही है, बट अपनी ईटीएफ की वॉच लिस्ट देखोगे, जबकि मैं डेली पिछले कुछ दिनों को वीडियो देखोगे तो वहां पे ये हमेशा टॉप में रहा है और काफ़ी तेजी रही है। आज भी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की तेजी थी, ज़्यादा ही थी उससे। ये अगर नीचे से देखोगे ना तो रिकवरी के हिसाब से अगर इसमें देखें तो मैं आपको जस्ट सरप्राइज करने वाली चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। रिकवरी ये कितना कर चुका है, 28% के आसपास रिकवरी हो चुकी है इसकी बॉटम से। यानी कि इसका रिटर्न देखोगे ना तो काफ़ी सरप्राइज करने वाला है। अब ये सरप्राइज क्यों करने वाला है, क्योंकि बॉटम से 28% मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना अगर हमने टॉप ईटीएफ अपना देखा था जो कि एक अल्फा ईटीएफ था जो बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका था नीचे से, तो मैं यहाँ पे अल्फा ईटीएफ को प्लॉट कर देता हूँ, साथ साथ में आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। अल्फा बॉटम से शुरुआत करेंगे, बॉटम यहाँ पे कहीं बना है तो इसको मैं जस्ट आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 27% जा चुका है और ये 9%, ऑलमोस्ट 10% इसके कंपैरिजन में। तो अल्फा ईटीएफ बहुत ज़्यादा लैगिंग है, जो कि अल्फा अभी तक हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका है। एज यूजुअल जो कि मैं हमेशा चार्ट देखता रहता हूँ, बाकी सारे ईटीएफ्स को देखता रहता हूँ किस तरह के पैटर्न बने हैं। तो जब मैंने यहाँ पे नोटिस किया, मैंने देखा काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। नीचे से 28% देना यार कम बात नहीं है। और यहाँ पे ये डिफेंस ईटीएफ है ना, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये अल्फा और मोमेंटम का भी एक तरह से बाप है उनका, रिटर्न के मामले में, वॉलेटिलिटी के मामले में। अब यही रिटर्न तो ठीक है, लेकिन एक बार गिरावट देख लो। गिरावट आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगी, यहाँ तो 30% गिरावट है, जो कि अगर अल्फा भी देखोगे तो 33% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। लेकिन इसकी एक्चुअल गिरावट मैं इसके चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। एक साइट है जहाँ पे मुझे ये चार्ट देखने को मिला, और ये चार्ट आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। पूरा चार्ट नहीं है क्योंकि डिफेंस ईटीएफ बहुत ज़्यादा पुराना ईटीएफ, पुराना इंडेक्स नहीं है। तो जब देखो ये लास्ट हाई इसने लगाई थी 10 जुलाई के आसपास, यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, और इसका टोटल जो काउंट डाउन है ये 8083 आई थिंक ये हाई लगाया था यहाँ पे कहीं, हाँ 8203 ये हाई लगा चुका है 9 जुलाई को। उसके बाद ये डिप लगाया, देखो डिप लगाते जा रहा है, जो कि 17 फेब के आसपास 5285 रफली 3000 पॉइंट्स का इसमें डिप लगा है। अब ये 3000 पॉइंट 38% होंगे यहाँ से, अगर आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 38% के आसपास करेक्शन इसमें एक्चुअली हो रखी है। अभी देखो लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ भी दिखेगी, तो ये सेम ही चार्ट है। बाकी एक साल के रिटर्न देखो इनकी, मझगांव डॉक का 182%, गार्डन रिच 115%, 70%, 72%, 66, 59, 57, यानी कि तगड़े तगड़े स्टॉक्स हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, टोटल 16 कंपनियां इसके अंदर आती हैं। 16 कंपनियों का काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिया था मफांग का, जहाँ पे 10 स्टॉक्स हैं। मफांग की परफॉर्मेंस आपको पता है, स्टॉक को भी बीट करता है। अब ये भी उसी कैटेगरी का ईटीएफ है, क्योंकि यहाँ भी ओनली आपको 16 स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे। जैसा कि रेलवे में भी आपको ऐसा ही बहुत कम स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। तो रेलवे, डिफेंस, ये ऐसे ईटीएफ्स है ना, मतलब इंडियन वर्जन है, जो कि आप यूएस में पहले मफांग को मिस कर रहे थे। जिन लोगों को खतरों से खेलना है उनके लिए ये ईटीएफ्स हो सकते हैं। जैसे मफांग तो खैर ठीक है, यूएस का है, टेक ईटीएफ है, बट सेक्टरल ईटीएफ में अगर इंडिया की तरफ से देखें, जो कि रेलवे पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। डिफेंस, अगेन इंडिया डिफेंस में काफ़ी कुछ कर रहा है, R&D चल रहा है। बाकी डिले प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। देखो बीच में काफ़ी न्यूज आया था कि डिले हो रहे हैं, सारे जो तेजस फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं वो डिलेड हो रहे हैं। इन अमेरिकन कंपनियां जो है वो GE की, वहाँ से इंजन्स नहीं मिल रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। ये सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण डिफेंस की जम के पिटाई हुई थी। और पिटाई देखो न्यूज के बेसिस पे ही नहीं होती, ये एक नेचुरल चीज़ें भी हैं। हाँ, हो सकता है न्यूज उसके साथ ही ऐसे आ जाता है, जैसे टॉप पे जैसे ही मार्केट पहुंचता है वहाँ न्यूज भी आता है। तो ऐसे ही होता है, न्यूज मार्केट जब बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो न्यूज कुछ ना कुछ आता है, जिससे ये फिर इसमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है और यही टॉप बनता है। मार्केट इसलिए स्ट्रेट पॉइंट में कभी नहीं चलता, क्योंकि कंपनियों के लिए हमेशा ऐसे फ्यूचर्स नहीं होते जो एकदम प्लेन गाड़ी की तरह रोड पे ऐसे चलता जाएगा। इनकी अर्निंग्स भी कभी डाउन होती हैं, कभी अप जाती हैं, इसलिए मार्केट भी ऐसे ही स्विंग्स बनाते चलता है, डाउन अप, ये सब साइकिल्स चलते रहते हैं। अब डिफेंस अभी काफ़ी न्यूज चल रही है 6th जनरेशन फाइटर्स को लेके, प्लस 5th जनरेशन जो कि आर्म का प्रोजेक्ट है इंडिया का, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यहाँ पे भी काफ़ी जोर शोर चल रहा है और न्यूज़ निकल के आ रही हैं। इसलिए डिफेंस में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि 38% करेक्शंस यानी कि काफ़ी
मतलब एक तरह से जितना तेजी जो हो चुकी थी वो थोड़ा बहुत यहाँ पे अब निकल चुका था एंड लोग इसको ओवर वैल्यूड से अब अंडर वैल्यूड मान रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है वो तो टाइम बताएगा, बट इसमें एक चीज इतना जान लो, इसमें अगर सिंपल बताऊं, अभी चार्ट के बेसिस पे भी हम बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने लायक पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं, यानी कि सही लोकेशंस पे है नहीं, क्योंकि हमारा लोकेशन से काफ़ी रिलेशन है। लोकेशन यानी कि अगर अंडर वैल्यूड दिख रहा है, हमारे हिसाब से अंडर वैल्यूड क्या है, एक तो पी रेशियो होता है, वो तो यूनिवर्सली सबको दिखता है, बट अपने हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे आ चुका है या 200 डे मूविंग एवरेज पे है, तो यहाँ से अपना काम शुरू होता है देखने के लिए। प्लस गिरावट का मार्केट है, तो मैंने हमेशा आपको सेक्टरल ईटीएफ से दूर रहने के लिए बोला है, इसीलिए बोला है क्योंकि 38% करेक्शंस आप झेल नहीं पाओगे। यहाँ पे लोगों से अल्फा और मोमेंटम नहीं झेले जा रहे हैं। इवन उस समय आप देखो जहाँ 30% करेक्शंस काफ़ी मुश्किल हो रहा है झेलना, वहाँ 38% मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए करेक्शन से बहुत डर लगता है, उनको फिर दूर रहना चाहिए और डाइवर्सिफाइड ईटीएफ की तरफ ही जाना चाहिए। तो यहाँ से डिफेंस का इतना देखो, डिफेंस का सिंपल मीनिंग है अगर आपको लॉन्ग टर्म थियरी में बिलीव है तभी आपको जाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म यानी कि ये एक पूरे साइकिल्स को देता है। जैसे कि पिछला साइकिल डिफेंस का था, जिस तरह से इसने रिटर्न दिए 300-300%, 400% कंपनियां भागी, ज़्यादा ही चली, ईटीएफ भी कम नहीं चला, ईटीएफ भी एक साल में डबल से ज़्यादा कर चुका था। तो वैसे लोग ही इसमें इन्वेस्ट करें, ये 2 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि 2 दिन में ये फर्क आ सकता है। अभी आपको ये तेजी 28% दिख रही होगी, लेकिन इसकी 38% की गिरावट वो किसी को नहीं दिखेगी। तो इसलिए 2 दिन, 15 दिन, 10 दिन वाला ईटीएफ नहीं है, क्योंकि आपने लिया मान लो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे क्या पता ये 10% नीचे जाके फिर आपको मिले, फिर आपको बोलोगे कि यहाँ पे मैं सेकंड नोट लगा लूंगा, यहाँ से भी ये 10% फर्दर 5% ऊपर गया और मान लो यहाँ से 10% फिर नीचे लगा दे, क्योंकि ये इसके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर लक सही रहा तो ये फिर बीच में ऊपर चला जाएगा, अगर लक सही नहीं रहा तो छोटा सा 2-3% स्विंग लगा के वापस आ जाएगा नीचे 10%, यहाँ पे फंस गए आपके 2 लॉट, फिर पेशेंटली इसके इन्वेस्टर बन के बैठे रहो। तो ये अगर करना है तो फिर देखो आप तो फिर तो आप किसी ईटीएफ में मार नहीं खाओगे। बट लॉजिकली अगर देखें तो डिफेंस और रेलवे, साथ साथ में मैं आपको रेलवे का भी बता रहा हूँ, यहाँ पे डिफेंस और रेलवे ऐसे ईटीएफ्स हैं ना जो कि आपको रखना भी है तो होल्ड करके रखना है, क्योंकि इनका टाइम जब आएगा ना तो ये फिर रुकेंगे नहीं, ये रॉकेट की तरह चलेंगे और बहुत ज़्यादा चलेंगे। बट वही है कि इनका टाइम आएगा तब, हमेशा ये नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे सेक्टर्स हैं और रिसेंटली काफ़ी चल चुके हैं। तो इतना चल चुके हैं यानी कि ऑलरेडी फ्यूचर पे चल चुके हैं। फ्यूचर में क्या था, इनके पास बहुत सारे ऑर्डर इस टाइम पे आए थे, मान लो ये जब चलना शुरू किए थे तो इनके पास ऑर्डर बहुत सारे थे, वो ऑर्डर अब एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो तेजी थी ना ऑलरेडी जो चल चुकी है, वो फ्यूचर ऑर्डर पे 3-4 साल के फ्यूचर ऑर्डर पे ऑलरेडी जा चुकी है। अब इनको फ्यूचर में और ऑर्डर मिलता है, उनके बेसिस पे ये जब चलना होगा तब उनके बेसिस पे नई तेजी इसमें बनने को देखने को हमें मिलेगी। लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ पे बात करें 3 साल एडवांस में ये चल चुके हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा जिसको भी इन ईटीएफ्स में जाना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, छोटी मोटी स्टोरी नहीं है। इंडिया को डिफेंस में सेल्फ सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायबल बनना है ना, तो फिर ये इसको टाइम लगेगा। इतना जल्दी ये सब काम नहीं होने वाले, क्योंकि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं बनने वाली। कल को आपको 6th जनरेशन फाइटर नहीं मिल जाएगा, ना ही 5th जनरेशन फाइटर मिल जाएगा, ना ही कोई ऐसा नेवल शिप बना लोगे आप जिससे कि आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाओगे। टाइम लगेगा, यहाँ पे कुल है टाइम का गेम। तो जिसको भी टाइम देना है ऐसे ईटीएफ्स में जा सकते हैं। एक्स्ट्रा कैपिटल है तो फिर अलॉट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो फिर इन रिस्की ईटीएफ से फिर दूर बच के चले। और टेक्निकल के हिसाब से जिनको इनमें इन्वेस्ट करना भी है, देखो यहाँ से काफ़ी रेसिस्टेंस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। 1, 2, 3 अगर मैं आपको लाइन वाइज दिखाऊं तो ये एक रेसिस्टेंस पे आ चुका है जो कि 71, अगेन इससे ऊपर आपको दिखेगा 72, देन 73 को ऑलमोस्ट हमने मार्क कर ही लिया, यहाँ पे 73, और यहाँ पे हर प्राइस पे आपको देखोगे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो 77 तक हो या 74, 75, ये सारे रेसिस्टेंस ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्निकली अभी पॉइंट नहीं है, क्योंकि 28% चलने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आगे नहीं जाएगा, लेकिन पुल बैक आ सकता है। पुल बैक प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है जो फ्रेश बाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 28% चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है लोगों की, तो लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर वापस ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अब नीचे करने का मतलब ऐसा नहीं कि वापस फिर से ये बॉटम लगाएगा, वो उतना लगाएगा नहीं लगाएगा, बट नीचे जरूर आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है। इसलिए चांसेस पे अगर काम करना है तो अभी टेक्निकली देखें तो ये टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो फिर कोई बात ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको होल्ड करना है तो फिर आप नीचे
एवरेजिंग भी कर सकते हो, बट वो भी टाइम देख के किया जाता है। अब इतने ज़्यादा चलने के बाद नहीं किया जाता। लॉन्ग टर्म के लिए जिसको करना है वो ऑलरेडी कर चुका होगा क्योंकि मौका था। चलो, तो आई होप कि ये ETF की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।